बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उस पहाड़ के बारे में बताया जाएगा जहां कुरान करीम नाजिल हुआ था। सऊदी अरब में मक्का के तारीखी पहाड़ इस मुकद्दस शहर की खूबसूरती और अजमत को जाहिर करने में एक दरीचे की तरह हैं, क्योंकि इन तमाम पहाड़ों की बुलंदियों से मस्जिदुल हराम के तमाम हिस्से साफ देखे जा सकते हैं। इसके अलावा गाइड्स, फोटोग्राफी और तहकीक के लिए भी ऐसे यहाँ बेहतरीन मकामात मौजूद हैं, जहाँ से ये लोग बखूबी पैगम्बर इस्लाम के दौर से लेकर आज तक के वाकयात को बयान, अक्सबंद या कलम बंद कर सकते हैं। सऊदी फोटो जर्नलिस्ट अब्दुल मोहसिन डोमान ने अरब न्यूज को बताया कि मीडिया और बैनुल अक़वामी एजेंसियां मक्का की बेहतरीन तस्वीर हासिल करने के लिए पहाड़ों पर मौजूद बुलंद जगहों का इस्तेमाल करती हैं, खास तौर पर हज सीजन में जब दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज के लिए इस मुकद्दस शहर में आते हैं। सबसे पहले जबले नूर का जिक्र कर लेते हैं और गारे हिरा का जिक्र कर लेते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इस तमाम तर सफर के बारे में और इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में भी अपने नाजरीन को आगाह किया जाए। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतारने के लिए जिस ऐसे गार का इंतखाब किया, वो एक खास पत्थर से बनी है। एक ऐसा पत्थर जिसके बारे में अंग्रेजी में एक अजीब सी बात कही जाती है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतारने के लिए गारे हिरा को मुंतखब फरमाया। गारे हिरा का बेहतरीन महल्ले वकू और वहाँ फैला हुआ सुकून देखते हुए इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जगह अल्लाह ताला ने खुद मुंतखब फरमाई और वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवाना फरमाया। गारे हिरा जबलन नूर पर वाक़े है। ये पहाड़ जानिब शुमाल मशरक़े काबा से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर वाक़े है। दरमियान का रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बिल्कुल सुनसान था। जबलन नूर की ऊंचाई सतह समंदर से 500 से 550 मीटर के दरमियान है, जबकि पहाड़ की चौड़ाई तकरीबन 200 मीटर है, जो खासी मुश्किल भी है। निस्बतन आसान चढ़ाई का रास्ता पहाड़ के जनूब मशरकी हिस्से में है। मकामी लोगों ने चूने से रास्ते के निशान बना दिए हैं, जो कि दूर से नजर आते हैं। कहीं पत्थर काट कर सीढ़ियां भी बना दी गई हैं। पहाड़ के तमाम अतराफ पत्थरों के टुकड़े पड़े हैं। इस बायस चढ़ाई खासी मुश्किल है। ऊपर जाकर चढ़ाई तकरीबन अमूदी हो जाती है। जनूब मगरबी रुख पर खासा चलने के बाद पहाड़ में तकरीबन 8 मीटर ऊंचा कटाव नजर आता है। इसी के नीचे पहली बार गार की झलक नजर आती है। गार तक पहुंचने के लिए तकरीबन 60 दर्जे की चढ़ाई के लिए उतरना पड़ता है, जिसमें अब छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हैं। नीचे तकरीबन 2 फीट चौड़ा फर्श बना है। इस पर बड़े बड़े पत्थर यूं पड़े हैं कि दूसरी जानिब जाने का रास्ता बज़ाहिर दिखाई नहीं देता, लेकिन इन पत्थरों के दरमियान एक पतली सी दर्ज मौजूद है। दर्ज से गुजरकर जब दूसरी जानिब पहुँचे तो बाएं हाथ गारे हिरा वाक़े है। ये हकीकी मानों में गार नहीं, जो कुदरती चट्टानों के शिकस्त और रेख्त से वजूद में आता है। ये ग्रेनाइट चट्टानों के टुकड़ों की खास तरतीब से वजूद में आता है। यूं एक मुसल्लस नमा मखरूती खलासा बन गया। इस जगह पत्थरों की तरतीब कुछ यूं है कि छोटी छोटी दर्जें बन गईं। इनकी बदौलत दोपहर के बाद सूरज की शुआएं अंदर चली आती हैं, फिर गार हमेशा हवादार रहता है। गार का रुख शुमाल मशरिक से जनूब मगरिब की तरफ है। इससे शुमाल मशरिक की जानिब से दाखिल होना मुमकिन है। की तरफ खासी ऊंची चट्टान है, इसीलिए दोपहर तक सूरज की शुआएं बराह रास्त नहीं पड़ती, जबकि दोपहर के बाद खास रुख के बायस सूरज की शुआएं गार के अंदर नहीं जा सकती। इसीलिए हर मौसम में गार का मौसम मोतदल रहता है। गार का मुंह मुसल्लस नुमा है। ऊंचाई तकरीबन 1 मीटर से कुछ ज्यादा है। गार की छत का झुकाव जनूब मगरबी समत है और इस मुसल्लसी खला की लंबाई 2 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर की ऊंची जगह मौजूद है। साथ ही बाहर की तरफ एक आरामदेह कुर्सी की पुश्त की तरह उतना ही चौड़ा पत्थर है। इससे टेक लगाकर और टांगें फैलाकर आराम करना मुमकिन है। गार के मुंह पर अंदाजन 60 सेंटीमीटर चौड़ी जगह है, जहां खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सकती है। गार के आखिरी कोने में एक मुरब्बा नुमा शक्ल की चट्टान छोटी सी मौजूद है। इस पर बैठकर इंसान मुकम्मल सुकून और इंतहाई तन्हाई में बैठकर सोच विचार कर सकता है।
गारे हिरा बहुत महफूज जगह भी है। अगर कोई जबल नूर के चारों तरफ से घूमते हुए इसे देखना चाहे तो नजर आना बहुत मुश्किल है। जनूब मशरकी तरफ से सतह चोटी पर पहुंचकर भी कुछ नजर नहीं आता। जब जनूब मगरबी रुख पर मजीद चलते हुए तकरीबन चोटी के किनारे पहुंच जाएं, तभी वो दिखाई देती है। वहां तकरीबन 8 मीटर ऊंचा कटाव आ जाता है जो चोटी के पूरे फैलाव पर मौजूद है। इसका रुख गार के रुख के बिल्कुल मतवाजी है, जहां तक किसी अनजान शख्स का पहुंचना बहुत मुश्किल है। गार का रुख बिल्कुल काबे की तरफ है। चंद साल पहले तक खाना काबा गार से नजर आता था, मगर अब तामीराती तब्दीलियों की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं। गारे हिरा जमीन के इलाका सिफर यानी शील्ड एरिया में वाक़ है। ये इलाका कुर्राए अर्ज के सबसे ज्यादा महफूज हिस्से समझे जाते हैं, जहां जल्जले वगैरह आने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। एक और काबिल जिक्र बात यह है कि जबल नूर ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। इन चट्टानों के मुताल्लिक एक अजीब और हैरान कुन अंग्रेजी कहावत है कि ग्रेनाइट चट्टानें लाजवाल हैं। लगता है कि इस अर्जी माहौल में इन पत्थरों की तरतीब हमेशा से ऐसी ही रही है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर अब तक खास तौर पर इनमें कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आई, इसीलिए जबल नूर को खासी अहमियत हासिल है। इसके अलावा भी दीगर पहाड़ों का जिक्र किया जाता है। दीगर पहाड़ों के बारे में बात की जाती है कि मक्का के तारीखी पहाड़ हैं, जिनके बारे में तारीखी कहानियां भी हैं। यानी कि ये कहा जाता है कि इन पहाड़ों से तारीखी कहानियां वाबस्ता हैं और बहुत से वाकयात का इन पहाड़ों से बराह रास्त ताल्लुक है। खास तौर पर पैगम्बर इस्लाम की तारीखी हैसियत से इन पहाड़ी सिलसिलों को खास निस्बत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान सुफा, जबले अबू कबीस और जबले कैकान की चोटियों से किया, जिनको अल अक्शबीन कहा जाता है। पैगम्बर इस्लाम ने जबले नूर पर गारे हिरा में इबादत की और 3 दिन तक गारे सौर पर ठहरे। हजरत खदीजा बिनते खालिद को जबले रहमा के दामन में दफन किया गया। मंसूर दजानी ने, जो कि मक्का की तारीख के मुहक्किक हैं, कहा है कि मक्का के मशहूर पहाड़ों में से एक पहाड़ अबू कबीस था, जो कि अल अक्शबीन में से एक था और हदीस मुबारका में इसका हवाला मिलता है। ये भी कहा कि ये मस्जिदुल हराम के मशरिक में वाक़े है और कहा जाता है कि ये जमीन पर पहला पहाड़ था। जमीन पर पहला पहाड़ कौन सा था? अगर कोई ये सवाल पूछे तो ये कहा जा सकता है कि अबू कबीस, जो अल अक्शबीन में से एक था, जमीन पर पहला पहाड़ था। इस पहाड़ से खाना काबा नजर आता है और इसे अज़मनाए जाहलिया में इस्लाम से पहले का दौर, जिसे दौरे जाहलियत के नाम से भी जाना जाता है, उसमें अलामीन कहते थे। एक और मशहूर पहाड़ जबले कैकान था, जो अल अक्शबीन में से एक है। ये जबल हिंदी के नाम से जाना जाता है, यानी इसे जबले हिंदी का नाम दिया जाता है। ये मस्जिदुल हराम के मगरिब में वाक़े है और हथियारों के आपस में टकराने की वजह से पैदा होने वाली आवाज की वजह से इसे कैकान कहा जाता था। जबले खंदामा भी एक मक्का के पहाड़ों में से पहाड़ है और जबले अबू कबीस के अकब में वाक़े है। अद्दजानी ने कहा कि मक्का के दूसरे आम पहाड़ों में जबल नूर भी शामिल है, जो मक्का की चोटी पर शुमाल मशरिक में वाक़े है। जबले सौर जनूब की सिमत वाक़े है और मस्जिदुल हराम से 3 किलोमीटर के फासले पर है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा हिजरत की, तो दूसरों की नजर से बचने के लिए उन्होंने इसी पहाड़ के दामन में कयाम किया। जबले उमर भी एक मशहूर पहाड़ था। ये मस्जिदुल हराम के मगरिब में वाक़े था और मक्का के मशहूर इलाकों अशबीका से लेकर अल मुस्फिला तक फैला हुआ था। मशरिक में जबल नूर के सामने कोहे सबीर भी था। कहा जाता है कि ये वो मकाम था जहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के मौके पर कबूलियत कुर्बानी के तौर पर बेटे की जगह जानवर उतरा था। अद्दजानी ने कहा, हमारे वक्त में मुसलमानों के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए तब्दीलियां की गई हैं और इसमें मस्जिदुल हराम की तौसी भी शामिल है। जबले कैकान को तीसरे सऊदी तौसी मंसूबे के तहत खत्म किया गया। इसके अलावा जबले उमर को जबले उमर प्रोजेक्ट में तब्दील किया। अबू कबीस के मकाम पर
अब शाही महल्लात मौजूद हैं। ट्रैफिक जैम को खत्म करने के लिए जबले कंदामा के अंदर सुरंगें कायम की गई और इस पर एक होटल का मंसूबा कायम किया जाएगा। जबल नूर के निचले हिस्से में एक सकाफती मरकज कायम किया जाएगा ताकि ज़ायरीन मक्का और गारे हिरा के बारे में मालूमात तक रसाई हासिल कर सकें। इस मकाम की तारीखी हैसियत के पेश नजर जबल नूर को कुदरती इम्तियाजी मकाम के तौर पर बहाल किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन मकामात की ज़ियारत करने का मौका दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।